क्या हाल चाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज कुछ नया पढ़ते हैं। आज बात करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फॉर्म 4th सेमेस्टर यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में कुल 3 चैप्टर हैं और पहला चैप्टर था जनरल एनेस्थेटिक, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, नार्कोटिक एंड नॉट नार्कोटिक एनालिसिस। इसकी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की कि व्हाट इज द एनाल्जेसिक। तो आपको एक चीज पता है कि एनाल्जेसिक क्या होता है मेरे बच्चों, कि एनाल्जेसिक वो दवाइयां होती हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जो पेन में रिलीफ करते हैं। ठीक है, पेन में रिलीफ करते हैं। पेन भी किस 2-3 प्रकार के होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल पेन होते हैं। फिजियोलॉजिकल पेन मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी किसी चीज को टच करती है, किसी ऑब्जेक्ट को टच करती है या चलती है या मूवमेंट करती है तो पेन होता है, फिजियोलॉजिकल पेन। एक होता है न्यूरोपैथी पेन। न्यूरोपैथी पेन मतलब होता है कि ऑटोमेटिक दर्द हो ही रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे तब भी पेन हो रहा है, वो आपके न्यूरॉन से कंट्रोल हो रहा है, तो न्यूरोपैथी पेन है। तो उसके बेसिकली जो कोई भी ड्रग जो पेन में रिलीफ करता है उसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। तो एनाल्जेसिक आर दोज केमिकल एजेंट व्हिच रिलीफ इनटू द पेन। ठीक है, जो पेन में रिलीफ करता है। अब जो ये एनाल्जेसिक है इसको एक और नाम से हम बोलते हैं, इसको एंटी नोसिसेप्टिव। ठीक है, इसे एक नाम और देते हैं एंटी नोसिसेप्टिव। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि एंटी नोसिसेप्टिव इज आल्सो नोन एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीस्टेरॉइड, इस तरह पूछा गया था। तो एंटी नोसिसेप्टिव मतलब, नोसी मतलब होता है पेन, नोसिसेप्टिव मतलब होता है जो पेन से छुटकारा दे, एंटी, तो इसलिए इसको हम लोग एनाल्जेसिक को एंटी नोसिसेप्टिव भी कहा जाता है। अब एनाल्जेसिक जो ड्रग है इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसको अगर आप समझना चाहें तो एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती है इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे मॉर्फिन डेरिवेटिव। मॉर्फिन डेरिवेटिव मतलब होता है, जो आपको पता है ना मॉर्फिन कंपाउंड होता है, अभी आपने कोलोजी पढ़ा था कुछ दिन पहले। तो मॉर्फिन यानी ओपियम से मिलने वाले जो प्लांट है, जो मॉर्फिन डेरिवेटिव है उससे मिलने वाली सभी दवाइयों को हम लोग बोलते हैं मॉर्फिन डेरिवेटिव्स। और दूसरे होते हैं एंटीपायरेटिक एंड एनासिड्स। एनासिड्स आप समझते हैं, दिस इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो एंटीपायरेटिक जो बुखार में काम आता है, जैसे पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक भी होता है। तो एंटीपायरेटिक एंड एनासिड्स जो है वो एनाल्जेसिक के 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक मॉर्फिन और एक एंटी। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो जो आपके जो मॉर्फिन डेरिवेटिव हैं, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों पेन में रिलीव करते हैं। ये होते हैं बेसिकली माइल्ड पेन के लिए, जो आपके एंटीपायरेटिक एनासिड्स हैं ये माइल्ड पेन के लिए, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है उसके लिए हम लोग देते हैं। और ये देते हैं सीवियर पेन के लिए, जब हमारी बॉडी में बहुत गंभीर दर्द हो रहा है उस केस में मॉर्फिन डेरिवेटिव देते हैं। लेकिन इनको देने पर, एंटीपायरेटिक और एनासिड्स को देने पर एक चीज है कि हमारे बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये नहीं कि हमारे जो ब्रेन है वो नींद आने लगे, डिप्रेस होने लगे या हमको नशा होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस हमेशा सही रहती है। लेकिन इस ड्रग को देने के बाद जो कॉन्शियसनेस है वो घटने लगता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें नशा होने लगता है। दोनों में फर्क समझिए। जो एनाल्जेसिक 2 कैटेगरी है, मॉर्फिन डेरिवेटिव और एंटीपायरेटिक एनासिड्स। तो एंटीपायरेटिक एनासिड्स कब देते हैं, जब माइल्ड पेन हो, ठीक है, हल्का दर्द हो, मीठा मीठा दर्द हो, ठीक है, एंड कॉन्शियसनेस हो, यानी कि इसको खाने के बाद इंसान को किसी भी प्रकार का बेहोशी, नशा, नींद जैसी कोई भी शिकायत नहीं होती है। लेकिन इनको खाने के बाद ये हमको लगता है कि नींद आ रही है या नशा सा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बिकॉज ये मॉर्फिन से मिला है। तो क्योंकि इसमें सिडेशन आता है या नशा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, इसका नाम होता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता तो इसको बोलते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा टॉपिक है वो है नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फिन डेरिवेटिव वाले सारे ड्रग, ठीक है, और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक पढ़ेंगे हम लोग एंटीपायरेटिक और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। तो नार्कोटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको खाने से हमारी बॉडी में नशा सा होता है, नींद सी आती है, और इसको खाने के साथ ऐसा कोई भी नहीं होता। ये हाई पेन के लिए होता है, सीवियर पेन के लिए होता है, ये माइल्ड पेन के लिए होता है। तो इस तरह से कैटेगराइज करके इसको हम आसानी से अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एनाल्जेसिक इज ऑफ 2 टाइप, मॉर्फिन डेरिवेटिव, एंटीपायरेटिक, और जैसे मैंने लिखा बिल्कुल ऐसे ही आप इसको लिख लेंगे तो सिंपल सा आपका काम हो जाएगा।
अब हमारा जो चैप्टर है, हम पहले बात करेंगे मॉर्फिन डेरिवेटिव की, यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक। यानी हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पहले बात करेंगे किसके, हमारे चैप्टर नंबर 2 में हम पहले बात करने जा रहे हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में, कि ये कैसे काम करता है। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैसे काम करते हैं, ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपिओइड रिसेप्टर। तो आपको पता है कि एपोइड रिसेप्टर क्या होते हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं, म्यू है, अल्फा है, म्यू है, कप्पा है और डेल्टा है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कोलॉजी में बहुत एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में आपको मैंने इसको समझाया है। तो आप ये वाला टॉपिक आप वहां से पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो एपोइड रिसेप्टर तीनों के बारे में, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके बारे में आप वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, कि जब हमारा ड्रग ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो कैसे हमारी बॉडी में पेन का रिलीव होता है। तो मैंने आपको बताया था कोलॉजी में कि सेंसरी और मोटर दो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेंसरी को ब्लॉक करता है, बेसिकली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, हाइपरपोलराइज करता है, इस तरह से ये काम करता है। ये भी मोड ऑफ एक्शन मैंने ऑलरेडी कोलॉजी वाले में बताया है। तो कोलॉजी वाले क्लासिफिकेशन चैप्टर क्लासेस से मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो ये भी आपको कोलॉजी में मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। वहां पे हमने केवल दो बात की थी, सिंथेटिक और नेचुरल। यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाता है मेडिसिनल के केस में, सेमी सिंथेटिक आ जाता है। तो सेमी सिंथेटिक की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्लासिफिकेशन में पहली कैटेगरी क्या होती है, नेचुरल। नेचुरल मतलब जो प्लांट से मिलते हैं। तो आपको पता है इसमें क्या क्या था, मॉर्फिन था, कोडीन था, ठीक है। देखिए क्या था, ये मॉर्फिन और कोडीन, ये दो ड्रग हो गई। मॉर्फिन कोडीन किसकी है, आपके नेचुरल में। अगर हम दूसरी बात करें सेमी सिंथेटिक, देखिए सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, कि जो हमको नेचुरल मिला है उसमें हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, तो वो सेमी सिंथेटिक होता है। अब क्या है, हमारे नेचुरल है, इसी में हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी मॉर्फिन का अगर हम इसी में ऑक्सीडेशन करा दे तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोमॉर्फोन, और अगर इसी में हाइड्रोक्सिलेशन करा दे तो हाइड्रोक्सीमॉर्फोन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सीमॉर्फोन हो जाएगा, हाइड्रोक्सीमॉर्फोन। देखिए आपको याद हो गया ना। दूसरा, अब बस क्या करना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सी। इसी तरह इसमें भी करा सकते हो, ऑक्सोकोडीन, ऑक्सोकोडोन और हाइड्रोक्सोकोडोन, ठीक है। यानी हाइड्रोक्सिलेशन करा करके या आप क्या करा के ऑक्सीडेशन करा करके हम सेमी सिंथेटिक बना सकते हैं। तीसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब कि जो नेचुरल बिल्कुल नहीं है, यानी इसको हमने प्लांट से प्राप्त नहीं किया है, लेकिन इसको हमने लैब में डिजाइन किया है। उसके कैसे, अच्छा डिजाइन कैसे होता है आपको पता है कि रिसेप्टर पहले देखते हैं, फिर उस रिसेप्टर में कौन सा मॉलिक्यूल सेट हो सकता है, उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके हम एनालिसिस यानी कि दवा के तौर पर यूज करते हैं। तो दे आर सिंथेटिक। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इसमें बहुत सारे आपके हो सकते हैं, जैसे मेपेरिडीन है, ठीक है, मेपेरिडीन है, एक ये है मेपेरिडीन है, उसके साथ मेथाडोन है, और भी एग्जांपल है, ढेर सारे हैं। मेपेरिडीन हो गया, मेथाडोन हो गया, और पेंटाजोसिन हो गया, फिनोजोसिन हो गया, ठीक है, और फेंटानिल, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफिन हो गया, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफिन हो गया, ठीक है। इस तरह से नैलोक्सेन हो गया, ठीक है, और भी दवाइयां हैं जैसे कि नैलोफ्रीन हो गया, नैलोफ्रीन। तो ये सब आपको दवाओं का नाम याद करना है, ये क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन कोलॉजी वाला थोड़ा सा इजी था, इसमें कुछ नाम पड़ गए हैं, तो सेमी सिंथेटिक वाला याद करिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन। तो आपकी क्लास में हमने देखा, स्टार्टिंग क्लास में इंट्रोडक्शन क्या होते हैं एनाल्जेसिक्स, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके ओपियोइड रिसेप्टर बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन ड्रग्स, बेसिकली जो मॉर्फिन ड्रग है, इसके स्ट्रक्चर, इसके एनालॉग्स और इसके सार के बारे में। मॉर्फिन का सार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेडिसिन केमिस्ट्री में, इसलिए इसके सार को नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही विधिवत और डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।